अध्याय 20 में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। उसमें क्या दिया है? शैतान का विनाश। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, ओके हम शुरू से पढ़ते हैं अध्याय 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत, जिसके हाथों में अथाह कुंड की कुंजी है, वह आया और उस पुराने अजगर अर्थात सांप को, जो इबलिस और शैतान है, उसको पकड़ता है और 1000 वर्ष के लिए कैद कर देता है, ताकि वह किसी को भरमाने ना पाए फिर से, और फिर थोड़े समय बाद खोला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे या हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये बता रहे कि सिंहासन देखा और उस सिंहासन पर लोग बैठ गए। ये परमेश्वर के दास यूहन्ना भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर उनको आने वाले समय की बातें अभी से दिखा रहा है कि वो क्या क्या करने वाला है। तो उसने बता रहे बाइबिल कि लोग उस पर बैठ गए सिंहासन पर। वो लोग कौन थे जो बैठ गए? वो लोग थे जो परमेश्वर के गवाही के कारण सर कटा दिए, यीशु के कारण अपना सर कटा दिए, यीशु के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन लोगों को परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में सिंहासन दिया और उन्हीं को न्यायी ठहराया। यदि आप इस दुनिया में रहते हुए न्याय नहीं कर सकते, तो आप स्वर्ग में कैसे न्याय करेंगे? इसलिए परमेश्वर को लोगों को यहाँ दुनिया में भी न्याय करना चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, सत्यता की बात करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको वहाँ पर भी न्याय करने का अधिकार दे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो बैठ गए और वे लोग थे जिन्होंने ना उस पशु की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने ऊपर लगाई थी, ना उसकी छाप अपने हाथों पर ली थी। हालेलुया। ना उस पशु की और ना उस पशु की मूर्ति की उन्होंने पूजा नहीं की थी, और ना ही उसकी छाप अपने हथेलियों पर या माथे पर लगाए थे। माथे पर भी नहीं लगाए और हथेलियों पर भी नहीं छाप लिए थे। वह लोग क्या हो गए? वह लोग 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ राज्य करते रहे। हालेलुया। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे।
हालेलुया। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ राज्य का, तब तक शेष जो लोग मरे हुए थे पहले के, वह लोग नहीं जी उठे, वो नहीं जिंदा हुए, नहीं जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह कौन है शेष लोग जो नहीं जी उठे? कौन है ये लोग जो नहीं जी उठे जब तक 1000 वर्ष पूरा नहीं हुआ? आपको बाइबल पढ़ के ढूंढना है और पता करना है कि कौन वो लोग हैं। क्या वो आप हो या कोई और है? तब तक धन्य है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह की याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अर्थात ये वे लोग होंगे, शेष लोग नहीं जी उठेंगे, लेकिन कुछ लोग पुनरुत्थान का भागी होगा। भागी होगा अर्थात जो मसीह राज करेंगे 1000 वर्ष का, तो उसमें कुछ लोग जिलाए जाएंगे और कुछ लोग नहीं जिलाए जाएंगे। जैसे कि पतरस और पौलुस, उनको फिर से परमेश्वर पिता जिलाएंगे। जैसे कि मसीह के कारण जान गंवाए ग्राहम स्टैन्स उड़ीसा में, और जैसे कि थॉमस, जिसको हमारे देश में जब वो आया तो प्रभु यीशु का जो शिष्य थॉमस था, जिसको लोगों ने भाले से मार डाला, वो भी जिलाया जाएगा। और यदि आप उन मसीही सेवकों के समान आप भी हो, जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान तक गंवा दी, तो आप भी जिला जाओगे। आप भी वह पवित्र लोग होंगे और आपके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। अधिकार नहीं, वे परमेश्वर के राज, आप परमेश्वर और मसीह की याजक बनकर 1000 वर्ष तक राज करेंगे मसीह के साथ। तो यदि आप सेवा करते करते, प्रभु के मानते मानते और विश्वास योग्यता से चलते चलते सो भी जाएं, तो घबराइए नहीं, मसीह पर विश्वास रखिए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। 1000 वर्ष की राज मसीह के साथ आप करेंगे। हालेलुया। ये तमाम आशीषें हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। तो अब हम 21 में देखने के लिए मैं चाहता हूं कि वो अगली बार बताएंगे आगे का। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इन वचनों को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य को पढ़िए, समझिए, देखिए इसमें क्या क्या परमेश्वर के दास यूहन्ना ने बताया है, और उस पर मनन कीजिए और आप देखिए कि आप पुनरुत्थान के भागी होंगे कि नहीं होंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ जो भी लोग ये सुन रहे हैं मेरे खुदाबंद आपका संदेश और सुनेंगे, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु जी उनसे बातें कीजिए, उनसे बोलिए। वह लोग प्रभु जी प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का हुकूमत ना हो, यह अंतिम सांस तब तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे और अपना सिर कटाने तक विश्वास योग्य रहे। और प्रभु जी जब आप अपने राज्य में आए, जब आपकी 1000 वर्ष की हुकूमत होती है इस धरती पर, तो ये लोग पहला पुनरुत्थान का भागी बने और उनके ऊपर कोई भी दूसरी मृत्यु का अधिकार ना हो, उसमें इनका भी नाम हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यीशु राजा, खास तौर पर पूरी कैपिस्टोन बैप्टिस्ट चर्च के लिए और इससे जुड़े एक एक लोगों के लिए
और अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ बहन के लिए, भांजी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कलिंदा सिस्टर के लिए, मीनाक्षी सिस्टर के लिए, सोनू सिस्टर के लिए, चंचल के लिए, उसके पूरे घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, यशवंती सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, नीता सिस्टर के लिए, नीतू सिस्टर के लिए, अर्मिला सिस्टर के लिए, इन सभी के परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनीता सिस्टर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मेरे खुदा, मेरे यहोवा परमेश्वर, अम्बरीश भैया के लिए, सुनील भैया के लिए, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। इन सबों पर आपका कृपा, उनके घर परिवार, इनके सभी लोगों की जान माल की सुरक्षा कीजिए। आपकी आत्मा इनकी सुरक्षा करे, आपके सामर्थ्य में सुरक्षित रहे, हर हानि से, बैरी विरोधी से, मुसीबत परेशानी से, महामारी से, इन सबों से बचा के सुरक्षित रखें। इन सबको और अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, प्रभु यीशु आपके लहू में सौंप देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर पर रेवरेंड मिंगा के लिए मेरे पिता, उनके ऊपर दया कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उनकी सेहत में सुधार आए और वो तंदुरुस्त हो जाए, चंगाई हो जाए, उनके ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए और पूरी रीति से चंगे होकर अपने घर परिवार में आपकी सेवा में लगे मेरे खुदा, आपकी महिमा के लिए मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, आप बहुत ही अनुग्रहकारी हैं, उन्हें अपने लहू से धो दीजिए और शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर और अन्य तमाम परिवारों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जयस्वर के लिए, उसके पूरे घर परिवार के लिए, इन सबों को सुरक्षित रखिए। प्रार्थना करता हूँ प्रीति सिस्टर के लिए, मेगा सिस्टर के लिए, उनको भी आपके लहू में सौंप देता हूँ मेरे यीशु राजा। उनकी जान माल की सुरक्षा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनको बुद्धिमान बनाइए, सावधानी बनाइए, ये लोग सावधानी बरतें और जो भी गाइडलाइंस है कोरोना का उसका पालन करें। कोविड का मेरे पिता परमेश्वर मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, सैनिटाइज करें और आने जाने में सावधानी बरतें मेरे पिता। इनको बुद्धि दीजिए ताकि इनको पालन कर सकें मेरे पिता। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ जितने लोग इस चर्च से जुड़े हैं उन सबों को इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, और अपने राज्य को बढ़ाइए। ये लोग आपके विश्वास में, आपके सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं, आपके ताकत में बढ़ते चले जाएं। जिनके घर में राशन नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से भरपूरी हो, राशन की भंडार भरे पूरे रहे मेरे पिता। जिनके बटुए में पैसे हो, आशीष बरकत हो मेरे खुदाबंद, मेरे उनका इनकम का स्रोत बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, कलिंदा सिस्टर की लड़की के जो शादी है उसके लिए उसकी ज़रूरतें पूरी करें, सफलतापूर्वक उसका विवाह संपन्न होने पाए मेरे खुदाबंद, आपकी महिमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। और भी तमाम मेरे जितने सगे संबंधी, मित्र, दोस्त बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले, कोरोना उन्हें छोड़ के चली जाए, पूरी रीति से वो चंगे हो जाए, उनकी ज़रूरतें आप पूरी करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इजराइल में शांति हो, इजराइल विजयी रहे, इजराइल बलवंत बने, सामर्थी बने और फलता फूलता रहे। उसके विरोधी घुटने टेक दें, सरेंडर कर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ भारत देश के लिए, इस देश पर अपना कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। यह देश आपके दया में, आपके कृपा में, आपके अनुग्रह में फलता फूलता चला जाए। इस देश के विरोधी जो देश से बाहर हैं और जो देश के अंदर हैं, वो दोनों के दोनों विरोधी यीशु के नाम से मिटे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी योजनाएं फेल हो, उनकी षड्यंत्र फेल हो और इस देश को नुकसान करने वाले हर एक संगठन बर्बाद हो। इस देश को उन्नति की शिखर पर ले जाने वाले हर एक संगठन आबाद हो, तरक्की करे मेरे पिता, उनको आशीष मिले मेरे खुदा। प्रभु यीशु के नाम से मेरे यहोवा परमेश्वर, आपका भरपूर कृपा करुणा हमारे ऊपर हो, आपका दया अनुग्रह हमारे ऊपर हो और हमें अवसर दीजिए कि हम और आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई करें प्रभु जी। उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले पाया मेरे खुदा, उनके संग हुए, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके भंडार, उन सभी पर आपकी आशीष हो और आपकी सुरक्षा हो और बहुतायत उन सबों को आप आशीष दो। अगले रविवार को हम फिर मिले, फिर मिलकर तारीफ और आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी महिमा करें मेरे खुदा। सारा आदर मान महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ,
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें से हर एक के साथ, अब से लेकर युगानुयुग हम सभी के साथ होती रहे। आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे।